हम इस इलाके में रहते थे जहाँ ज्यादातर मुस्लिम थे। जैसे हमारे घर के ठीक सामने वाला ये घर, इसमें मुस्लिम रहते थे। जब हम कैद में थे तब हम एक दूसरे से टकराए थे। उन्होंने IS में शामिल होकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा और हमें धोखा दिया। क्या आप वाकई उन्हें पहचान गई थीं? आपके अपने पड़ोसी? हाँ, हमारे अपने पड़ोसियों ने IS के लिए हमें धोखा दिया था और हमारा शोषण किया था। शिंगाल पर ये काला साया अब तक है। बाद में कई यजीदी परिवारों ने बताया कि उनके अपने मुस्लिम पड़ोसियों ने उन्हें धोखा दिया और उनमें से बहुत सारे IS में शामिल हो गए और गुनाहों में शरीक हुए। उनमें से ज्यादातर कभी शिंगाल से गए ही नहीं और खिलाफत के पतन के बाद भी यहीं बने रहे। इसी वजह से कई यजीदी शिंगाल लौटने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये मेरा बचपन का घर है। जब मैं बच्ची थी तब इसी घर में रहती थी। ये हमारा आंगन था। उन्होंने मुझे 1 महीने तक एक कमरे में अकेले बंद रखा, जहां बस एक गंदा गद्दा था। भागने की कोशिश करने वाली बहुत सारी लड़कियां मार डाली गईं। उन्हें भागने की कोशिश करने वाली किसी भी यजीदी लड़की को तुरंत मार डालने का हुक्म था। हम सभी जानते हैं कि वे यजीदी लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे। ये डर हमारे जहन में घर कर गया और हम पर हावी हो गया। 10 महीने कैद में रहने के बाद जिहान, उनकी छोटी बहनों और उनकी मां को 10,000 यूरो की फिरौती देकर आजाद कराया गया। उन्होंने चोरी के फोन से अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया, जिन्होंने पैसों का इंतजाम किया और एक अंडरकवर स्मगलर के जरिए IS से उन्हें गुलाम के तौर पर खरीद लिया। 8 सालों तक जिहान के परिवार को पता भी नहीं था कि उनकी बड़ी बेटी सौसन जिंदा है भी या नहीं। सौसन 5 सालों तक IS की कैद में रही, जब तक सीरियाई सेना ने उन्हें आजाद नहीं कराया। सौसन की मां ने 8 सालों तक उन्हें पागलों की तरह चैट ग्रुप्स और सरकारी दफ्तरों में ढूंढा, इस उम्मीद में कि उनके जिंदा होने का निशान मिल जाए। PG ने सौसन को उनकी मां से दोबारा मिलवाया। उनकी मां सीरिया गईं और 8 साल में पहली बार अपनी बेटी को गले लगा पाईं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि परिवार ही सब कुछ है।